कहीं आप जिम में जाके अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप अपने आप को मतलब जिम में अपनी बॉडी बनाने के बदले आप अपनी बॉडी तोड़ने खराब करने तो नहीं जा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, फिट मानो इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे जनरल हेल्थ से रिलेटेड, इसके अलावा डाइट वगैरह जो भी जो फिटनेस हेल्थ, जैसे कि कहा जाता है हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ। तो हम लोग का फोकस हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। तो फिट मानो में हम लोग फिटनेस से रिलेटेड बात करते हैं। तो करने जा रहे हैं कि ओवर ट्रेनिंग जो होता है उससे रिलेटेड मिथ्स क्या है, एक्चुअली ओवर ट्रेनिंग होता क्या है, उससे रिलेटेड मिथ्स क्या है, और आपको कैसे पहचानना है कि आप अपने आप को कहीं ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप बहुत ही ज्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हो। जानते हैं कि ये ओवर ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, अब इसको सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ओवर ट्रेनिंग क्या होता है कि जब एक एथलीट, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो, जरूरी नहीं कोई एथलीट ही हो, जो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है एक्सरसाइज का, और उस स्ट्रेस से उनकी बॉडी रिकवर नहीं करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है लेकिन उस स्ट्रेस से बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, तो ओवर ट्रेनिंग कहा जाता है। मतलब बॉडी को उतना इनफ टाइम नहीं मिल रहा है रिकवरी के लिए। ओवर ट्रेनिंग बहुत सारे अलग अलग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखा सकता है, जिसमें आपका मसल मास कम होना, परफॉर्मेंस कम होना, मतलब आपका जो लिफ्टिंग है वो कम होना। इसके अलावा जो इंजरी की रिस्क होती है ना, कि मतलब आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो। और इसके अलावा बर्नआउट का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो बात करते हैं ओवर ट्रेनिंग से जो रिलेटेड मिसकंसेप्शन और मिथ्स है उसके बारे में। देखिए, जो ओवर ट्रेनिंग होता है ना, एक रियल कंडीशन है, ये कोई इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, ये एक्चुअली बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग अपने आप को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मतलब बहुत सारी गलत फहमियां समाज में फैली हुई है फिटनेस वर्ल्ड में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो ओवर ट्रेनिंग होता है वो सिर्फ जो एक एथलीट होता है, जो कॉम्पिटिटिव एथलीट होता है, बॉडी बिल्डर होता है, पावर लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर, सिर्फ वो जो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स होते हैं वो लोग ही अपने आप को ओवर ट्रेन कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को ओवर ट्रेन नहीं कर सकते, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो ओवर ट्रेनिंग होता है ये सिर्फ एक लेजीनेस, एक मतलब वो बंदा जो है वो अपने आप को ओवर ट्रेन कर लिया है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है वो लेजी है, वो वर्कआउट करना नहीं चाहता है, वर्कआउट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि देखिए, कोई भी पर्सन, चाहे वो एक दिन जिम गया हो, 2 दिन जिम गया हो, 1 महीने गया हो, 10 साल गया हो, वो खुद को अपने आप को ओवर ट्रेन कर सकता है। चाहे उसका फिटनेस का जो भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस एथलीट हो, एडवांस एथलीट ही क्यों ना हो। बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा भैया आप ओवर ट्रेन कर रहे हो कि मतलब अंडर ट्रेनिंग की तो बाद में बात करेंगे, पहले इस बात में जान लीजिए कि पता कैसे चलेगा कि हम कहीं अपने मसल को बहुत ज्यादा, अपने बॉडी को ज्यादा ही ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी सिम्टम्स हैं, साइंस है कि भैया, जिससे आपको पता चलेगा कि ओवर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, मतलब कहीं आप ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखिए, नोट करेंगे यार, जो लिफ्ट आप कुछ समय पहले करते थे वो भी अचानक आपसे लिफ्ट कुछ नहीं रहा, मतलब लिफ्ट नहीं हो रहा है वेट, तो वो होता है कि आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, पहला है। दूसरा ये है कि आपका जो फटीग है वो इंक्रीज हो जाता है। फटीग क्या होता है? फटीग मतलब थक जाते हैं, थोड़ा भी वर्कआउट करते हैं या थक जाते हैं, प्रॉपर उतने मसल्स को एकदम एक्सट्रीम तक नहीं कुछ कर पाते हैं। इसके अलावा थर्ड है कि आप मसल सोरनेस से महसूस करते हैं, मतलब आपके मसल्स में सोरनेस आती है, जो कि रेस्ट लेने के बावजूद भी रिकवर नहीं करती है। इसके अलावा आपको रात में सोने में डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा आपका जो एपेटाइट है, आपका जो खाना है, आपका भूख है, वो मतलब बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं आपकी एपेटाइट में, इरिटेशन होता है, आपका बार बार मूड स्विंग होता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि लास्ट साइन है, इसके अलावा बहुत सारे साइन है, बट ये जो कॉमन जनरल साइंस होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज करने के लिए कोई मोटिवेशन कोई मन नहीं करता है कि मतलब एक्सरसाइज टालने लग जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं आप अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप इनिशियल मतलब बिगिनर एथलीट हैं या तो एडवांस एथलीट हैं, आपको ये सब साइंस नोट करना है, कहीं आप ये सब साइंस को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ओवर ट्रेन 100% कर रहे हैं। तो हम लोग ने पहले बात किया ओवर ट्रेनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद में जान लिया कि कौन कौन से साइंस है ओवर ट्रेनिंग की। अब बात करते हैं कि भैया ओवर ट्रेनिंग का सोल्यूशन क्या है, मतलब हम कैसे अपने आप को ओवर ट्रेन करने से बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको सिंपली एक्सरसाइज से थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा अपने जो वर्कआउट है उससे थोड़ा कुछ दिनों का कुछ
दिन का एक रेस्ट लेना है। इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बॉडी को प्रॉपर टाइम देना है रिकवरी के लिए। अब एक बार आपका ब्रेक खत्म होगा, फिर आप आके अपना धड़ल्ले से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, पीआर पे पीआर हिट कर सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले थोड़ा रेस्ट लेना है, आपको अपने बॉडी को रिकवर होने देना है, क्योंकि रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेनिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। कि मतलब कि ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको पता लगे कि भैया आप ओवर ट्रेनिंग करने से बच सकते हैं। सबसे पहले ना हमें अपनी बॉडी की हमें अपनी बॉडी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पुश करने की भी जरूरत नहीं है। मसल ग्रो करने के लिए मतलब अपने आप को पुश करना पड़ेगा, पर एक्सट्रीम पुश नहीं करना अपने को। इसके अलावा ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो वर्कआउट से पहले वार्म अप अच्छे से करना है, इसके बाद फिर वर्कआउट के बाद आपको कूल डाउन अच्छे से करना है। आपको आपका जो एक्सरसाइज रूटीन है उसमें वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग नहीं रिकमेंड, ओवर ट्रेन करनी है तो आपको थोड़ा अपने वर्कआउट से शेड्यूल से थोड़ा रेस्ट लेना है। देखिए अगर इसके बावजूद भी आप अगर कंसर्न है कि भैया आप कहीं ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जो प्रोफेशनल डॉक्टर मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे कंसल्ट करा सकते हैं। और इसके अलावा जो एक क्वालिफाइड ट्रेनर होगा, कोच होगा, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई सर बताइए कि मैं कहीं अपने आप को ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपका कोच है वो आपको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल बना के देंगे और आपके आपको मॉनिटर करेंगे कहीं आप अपने आप को ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं वीडियो का कंक्लूजन क्या है। ओवर ट्रेनिंग होता है ना, ये एक रियल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को पड़ सकते हैं। चाहे तो आप इंटरमीडिएट एथलीट हो, बिगिनर एथलीट हो, या तो एडवांस एथलीट हो, किसी भी लेवल के एथलीट हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो ओवर ट्रेनिंग को पता होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम अपने आप को ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट से ब्रेक लेना है। डॉक्टर ने जो क्वालिफाइड कोच से आपको बात करनी है। बोनस टिप्स दे देना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए। ऐसे ऐसे छोटे स्टेप्स लीजिए जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए कि मुझे एक मैराथन दौड़ना है। आप ऐसा सोचिए कि मुझे सिर्फ आप 10 मिनट दौड़ना है। 10 मिनट आप आराम से दौड़ने लगेंगे, 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आप 15 मिनट करके, फिर 20 मिनट करके, फिर एक टाइम आएगा कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कि आप फुल मैराथन दौड़ पाएंगे। छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं, इस वजह से आप अपने आप को ट्रैक पे रख सकते हैं, मोटिवेटेड भी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ओवर ट्रेनिंग के बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ओवर ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्द ही जल्द आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।